हेलो मोस्ट वेलकम डॉग्स TRN फैमिली। आप सभी डॉग्स लवर का स्वागत है मेरे चैनल डॉग्स TRN में। और आज का जो टॉपिक है वो बाइटिंग को लेकर है कि आखिर में आपके डॉग क्यों काटते हैं, क्यों बाइट करते हैं, क्यों प्रोफेशनल बाइट करते हैं और आगे चल के वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अटैकर डॉग बन जाते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बाइटिंग को लेकर। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग करते हैं छोटे पपी से। छोटा बेबी आपके घर में है और वो बाइटिंग करता है, या आप लाने वाले हैं या ऑलरेडी ला चुके हैं और बाइटिंग की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो वो बाइटिंग का एक तो सोल्यूशन होता है कि एक नॉर्मली ही डॉग आपका बाइटिंग करता है। बाइटिंग क्यों करता है? क्योंकि उनके मुंह में जो दांत आते हैं वो पहली स्टार्टिंग में दूध के दांत होते हैं जिसमें खुजली होती है। खुजली की वजह से वो बाइटिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने इंसान के बच्चे भी देखे होंगे, हम उसके इंसान के छोटे बच्चों में हम मुंह में उंगली देते हैं तो मुंह में भी फिंगर देने की वजह से वो बाइट करने लग जाते हैं। तो वो सारा खुजली का रीज़न होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6 या 7 मंथ में वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देते हैं बाइट करना। और अदरवाइज फिर भी बाइट नहीं करते हैं तो उसमें सारा जो क्रेज होता है वो बाइट करना आप सिखाते हैं और आप ही उसको सिखाते हैं, आप ही उसको मतलब बैड हैबिट्स देते हैं। वो बैड हैबिट्स मैं बताने वाला हूँ आप क्या करते हैं उसको ना करें। जैसे कि आप गोदी में उठा लेते हैं उसको, गोदी में उठाने के बाद में आप अपने हाथों से खेलने लग जाते हैं। फिर उसकी क्या है कि आप डिमांड पूरी करने लग जाते हैं। जो भी उसकी डिमांड होती है, टॉय हो गया, डॉग फूड हो गया, ये नहीं खाना, पनीर खाना है, इसको चॉकलेट पसंद है, इसको आइसक्रीम पसंद है, अभी ये मतलब इसको गर्मी लग रही है AC दे दो, उसकी सारी हैबिट पड़ने लग जाती है और डॉग को ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाता है कि आप उससे कितना लव करते हैं। और आपका जो लव होता है वही मतलब उसी को लेकर वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है आपको। और उसको पता चल जाता है कि आप उससे प्यार करते हैं, आपके पेट को पता चल जाता है कि आप उससे प्यार करते हैं और फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल करके वो डिमांड करने लग जाता है। जब आप डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो वो बाइटिंग करने लग जाता है, आपके कपड़े फाड़ने लग जाता है, चप्पल तोड़ने लग जाता है, मोबाइल तोड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से आपके घर में नुकसान करता है और फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये गुस्सा क्यों है, नाराज़ क्यों है, आज इसको बॉयल एग नहीं दिया या हमने आज इसको जो चॉकलेट खिलाई थी वो चॉकलेट नहीं खिलाई। अभी धीरे धीरे करके क्या करता है, उसकी एज बढ़ने लग जाती है। एज बढ़ने लग जाती है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करने लग जाते हैं। जब आप उस टाइम पर इग्नोर उसको करते हैं उसी टाइम पर ही वो आपको समझ चुका होता है और फिर वो डिमांड के लिए बाइट करने लग जाता है। तो प्लीज़ आप इस तरीके से प्लस लव ना करें। मतलब आप अदरवाइज पेट लवर हैं और आपके घर में पेट है तो मतलब ज़्यादा प्यार ना करें, लिमिट में प्यार करें। एक डॉग की तरह ही रखें कि हाँ ये एक फैमिली मेम्बर है और फैमिली मेम्बर में क्या है कि सारा कुछ होता है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी होती है, वर्क के टाइम पे वर्क होती है। तो इस तरीके से आप बचपन से ही उसको मतलब इस तरीके से ट्रीट करें कि हाँ वो थोड़ा सा आगे जाके बिगड़े ना, तो वो बाइटिंग करेगा ही नहीं। अगर फिर भी आपका डॉग बाइटिंग करने का यही रीज़न होता है छोटे पपी में कि आप उसको बिगाड़ देते हैं। जैसे कि अभी इससे पहले एक और मैंने शिटजू बाइटिंग को लेकर एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी कि मैम ने ही उसको इतना बिगाड़ दिया था कि जिसकी वजह से वो बाइटिंग करने लग गया था। फिर मेरे को उन्होंने इन्वाइट किया ट्रेनिंग के लिए। तो अदरवाइज़ आपके पास में शिटजू है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैम ने बताया था कि गोदी में उठाने में ये बाइट करता है, तो फिर मैंने वहाँ पर सलूशन दिया उस चीज़ का। तो बाइटिंग को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के गोद में उठाने में बाइटिंग कर सकता है, या उसके बाउल उठाने में बाइटिंग कर सकता है, या आप उसके टॉय से खेल रहे हैं तो बाइटिंग कर सकता है, या अदरवाइज आप किसी एनॉन डॉग से खेल रहे हैं और डॉग आपका जो पेट है वो आपके पास में ही है तो भी फिर उसको एग्रेसिव हो जाएगा, उसको चिड़चिड़ापन आएगा कि मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, इसके साथ क्यों खेल रहे हैं। तो फिर वो भौंकेगा पहले, फिर बाइटिंग करने लग जाएगा। तीसरा रीजन फ्रेंड्स होता है कि अदरवाइज आप कभी भी डॉग लाते हैं तो हम हाथों से ही खेलते हैं और मुंह का जो डॉग का मुंह होता है वो अपने मुंह से खेलता है क्योंकि उसके हाथ यूज में नहीं आते हैं। तो वहाँ पर कभी कभी वो मुंह से आपको बताने की कोशिश करता है तो अचानक आपको लगता है कि हाँ बाइट कर रहा है, लव बाइट कर रहा है। तो लव बाइट नॉर्मल है, अदरवाइज प्रोफेशनल बाइट करता है, ब्लड निकल आता है आपके, या स्क्रैच लग जाती हैं। तो स्क्रैच के टाइम पर आप मिर्ची पाउडर को किसी भी ऑयल में मिला सकते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल में भी मिला सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, उसमें मैक्स करके आप पॉलिश कर सकते हैं अपने हाथों पे। और हाथों पे पॉलिश करेंगे तो जब लव बाइट करेगा, स्क्रैच जो लगती है ना,
तो एक तो लव बाइट करेगा ही नहीं मिर्ची पाउडर की वजह से। अगर वो मिर्ची पाउडर की वजह से मतलब ड्रॉप नहीं करता है तो फिर भी बाइट करता है, तो उस टाइम पर बाइट करने पे उसका स्लिप हो जाएगा आपके हाथों में से ना, उसका दांत जो होते हैं उस दांत को स्लिप हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बार बार प्रैक्टिस करेगा बाइट करने की, लेकिन वो स्लिप हो जाएगा और फिर उसको इग्नोर करने लग जाएगा। स्मेल की वजह से भी स्मेल मतलब इग्नोर करने लग जाएगा कि इसमें से तो अब ऑयल की स्मेल आ रही है या मिर्ची की ऑयल स्मेल आ रही है, तो वो बाइटिंग करना किसी भी बाइटिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है उस चीज़ को। और तीसरा चौथा ये है कि नेक्स्ट जो स्टेप आपको बताने वाला हूँ वो स्टेप ये है कि अदरवाइज़ आप कभी भी छोटे बेबी को अगर गोदी में उठाते हैं या आप हाथों से राइट लेफ्ट हैंड में करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी कि हम जब पप्पी लाते हैं तो हम नीचे पप्पी को रख देते, तो हम चलते हैं तो जहाँ जूते जाते हैं आपके उधर ही डायरेक्शन में डॉग जाता है, फिर आप लेफ़्ट में जाते हैं तो लेफ़्ट में जाता है। तो इस तरीके से फिर उसको जूते की पकड़ने की या बाइट करने की या खेलने की आदत पड़ जाती है। और ऐसे ही होता है कि अगर आप उसको गोदी में ले रखा है और आप बेड पर खिला रहे हैं, उसको बेड पर बैठा के खिला रहे हैं, तो आप हाथों को राइट लेफ़्ट करते हैं तो वो हाथों के पीछे जाता है। राइट में करोगे तो राइट में जाएगा, लेफ़्ट में करोगे तो लेफ़्ट में करेगा। वो धीरे धीरे करके पकड़ता है हाथों को, फिर वो धीरे धीरे करके उसको टॉय समझने लग जाता है, और टॉय समझने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, बाइट करने लग जाता है। वो खेलने की वजह से बाइट करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने हाथों को। तो आप कभी भी उस पेट को अगर लाते हैं, छोटा बेबी या ऑलरेडी आपके घर में है, तो उस टाइम पर आप ग्लिप्स पहन लें, हाथों में दस्ताने पहन लें, उसको दस्ताने पहन के खेलें या दस्ताने पहन के ही उठाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने गोदी में उठाया तो गोदी में उठाया या आप बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और आपके हाथों में डॉगी लगा हुआ है, तो हम उसकी बॉडी पे हाथ फिराने लग जाते हैं, और हाथ को फिराते फिराते उसकी बॉडी पर वो अचानक से ही धीरे धीरे करके चबाना स्टार्ट कर देता है आपके हाथों को। तो मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जैसे जैसे उसकी एज प्लस होती है, बड़ा होता है आपका डॉग, तो उस टाइम पर फिर वो आपके हाथों को नॉर्मली बाइट करने लग जाता है, उसकी हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो आप उस ग्लिप्स को उतार के उसके पास में ही रख दें उसका टॉय समझ के, तो वो उसको टॉय ही समझेगा, आपके हाथ को हाथ समझेगा, फिर रियल हाथ को आपको बाइट नहीं करेगा, वो केवल ग्लिप्स को ही बाइट करेगा। और ग्लिप्स में जब भी आप ग्लिप्स पहनते हैं या दस्ताने आपने पहन रखे हैं, उसको उतार के उसके पास रख दो, वो फाड़े या चबाए उसको, तो वो उसको टॉय समझेगा। तो धीरे धीरे करके ना जब उसकी एज प्लस होगी तो उस टाइम पर वो बाइट करना छोड़ देगा। ये स्टेप हो गए आपके पप्पी को बाइटिंग को लेकर। अदरवाइज आपके घर में एडल्ट है तो एडल्ट डॉग अदरवाइज बाइट करता है तो सबसे पहले अगर लव बाइट कर रहा है या थोड़ी छोटी मोटी चोट लगा देता है, स्क्रैच कर देता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो आप उसके मजल बांध सकते हैं। उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल दिया है, सुबह शाम मतलब जब भी देखो आप पास में जाते हो उसके बाइट कर लेता है और बहुत ज़्यादा बाइट कर लेता है, यानी कि एक तरह से अटैकर हो चुका है आपका डॉग। उस कंडीशन में आप एक पाइप ले सकते हैं, पाइप को मतलब पानी की जो पाइप होती है प्रेशर वाली, तो मोटर चला के जब भी मतलब वो ऐसी हरकतें करे तो आप प्रेशर कर दो उसको, पाइप से प्रेशर करके उसके पानी मुंह पर मारना है, मुंह पे मारना है। नो बैड हैबिट, नॉट बाइट, नॉट अटैक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, स्टे बोल सकते हैं, उसमें पाइप का भी प्रेशर आपको देना है। अदरवाइज फिर भी नहीं करता है तो आप उसको मजल पहना सकते हैं, मुंह पे मजल आती है मार्केट से, आप ले सकते हैं। जब भी बाइट करता है मजल बांध दीजिए, बांधने के बाद में उसको 3-4 दिन तक 5 दिन तक केवल उसको खाना देना, कोई भी बात नहीं करनी है, नॉर्मली इग्नोर करना है कि हाँ मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा हूँ, तू बाइट करता है, तू गंदा बच्चा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इग्नोर करो, केवल एक कैदी को जैसे खाना देते हैं ना, उस कैदी की तरह उसको बांध के खाना दे दो सुबह शाम, और जब देखो कि वो कूं कूं की आवाज़ निकालेगा, पूंछ हिलाने लग जाएगा, जब आप समझ सकते हैं कि हाँ नॉर्मल हो गया, 2-3 दिन का गैप दे दो उसको, तो वो अपने आप ही अदरवाइज आपसे प्यार करता होगा तो डेफिनेट वो ड्रॉप करने लग जाएगा बाइटिंग को लेकर के, ये मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मैंने क्या कर दिया। जब भी बाइट करे उसको चेहरे पर उसके सामने दिखाओ कि ये देखो ये तुमने क्या किया, मेरे ब्लड निकाल दिया, ऐसा बाइट कर दिया। मजल बांधना है आपको, प्रेशर भी पानी का देना है, और उसको ज़्यादा गर्म खाना नहीं देना है। अदरवाइज आप नॉन वेज देते हैं तो नॉन वेज उसका ड्रॉप कर दो, बिल्कुल ही छुड़वा दो, मतलब खाने को नहीं देना है आपको नॉन वेज। बॉयल एग नहीं देना है, सोयाबीन नहीं देना है, जिसमें आयरन या B12 होता है, वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉप करनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि वो मतलब एक तरह से हाई ब्लड प्रेशर कर देता है डॉग का नॉन वेज। तो आयरन की वजह से गर्मी आ जाती है उसकी बॉडी में, तो जिसकी वजह से बाइटिंग करने लग जाते हैं एडल्ट डॉग, खास करके इसी वजह से यही रीज़न होता है बाइट करने का। और एक रीज़न और होता है फ्रेंड्स के अदरवाइज आप मीटिंग या क्रॉसिंग नहीं कराते हैं डॉग की,
तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा अटैकर करता है, बहुत ज़्यादा अटैकर डॉग है आपका, एग्रेसिव डॉग है, तो आप उसको साल में 4 या 5 बार क्रॉसिंग करा सकते हैं, मेल है तो। और फीमेल है तो फीमेल तो अपने टाइम से ही आती है, 9 मंथ में आती है। तो अदरवाइज़ आपको क्रॉसिंग से लेकर कोई वीडियो का एडवाइस चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको क्रॉसिंग और मीटिंग पर बना दूंगा। तो यही सारा चीज़ है कि आप क्रॉसिंग का ध्यान रखें। पानी से गर्मी में आप कम से कम महीने में, एडल्ट डॉग है तो महीने में आप 2 या 3 बार, ज़्यादा एग्रेसिव है तो 2 बार आप उसको नहला सकते हैं। वैसे तो महीने में 1 बार ही नहलाना चाहिए, लेकिन अगर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो आप 2 बार नहला सकते हैं। क्रॉसिंग मीटिंग का ध्यान रखें, ठंडा खाना दें उसको, दही पनीर दलिया दे सकते हैं, और लाइट खाना देना है। ज़्यादा गर्म खाना, नॉनवेज वगैरह नहीं देना है, अंडा नहीं देना है, सोयाबीन नहीं देना है। तो इस तरीके से आपका एडल्ट डॉग भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा। और वो जो भी मैंने टिप्स बताई हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट में बाइट कर रहा है तो इस तरीके से आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और मजल का यूज़ कर सकते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग उसको वॉक करा सकते हैं। आप जितना उसको घुमाएंगे फिराएंगे तो उतना उसका मूड फ्रेश रहेगा। अदरवाइज़ ये भी नहीं करता है तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। मीटिंग क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है, क्रॉसिंग मीटिंग कराइए, नॉन वेज का ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट